500 करोड़ का बेईमान। जी हां, ये उनकी खासियतें हैं और नेहरू जी से बराबरी करते हैं। जो खानदानी अमीर था, खानदान के लोगों का शक्ल ही कुछ और होता है, राहुल गांधी का शक्ल ही कुछ और है। दोस्तों नमस्कार। यूं तो बात कही जाती है प्रधानमंत्री मोदी सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हैं। 10 साल में इन्होंने वो कर दिया है जो कोई नहीं कर पाया। 70 सालों में जवाहरलाल नेहरू और दुनिया भर की बातें संसद में गाते रहते हैं और तरन्नुम में गाते हैं, ऐसे वैसे नहीं, तरन्नुम में गाते हैं और नेहरू जी की पॉलिसियों में बड़ी कमियां निकालते हैं, लेकिन खुद एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाते कि जिस पर वो दिखा सकें कि मैं स्ट्रांग हूं। इंदिरा गांधी बनने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रंप को और चीन को आंख नहीं दिखा पाते। तो प्रधानमंत्री तो वाकई बहुत ग्रेट हैं। प्रधानमंत्री इतने ग्रेट हैं कि उनका 2.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का पेन, 12 करोड़ की कार और 8,500 करोड़ का बेईमान। जी हां, ये उनकी खासियतें हैं और नेहरू जी से बराबरी करते हैं। जो खानदानी अमीर था, खानदान के लोगों का शक्ल ही कुछ और होता है, राहुल गांधी का शक्ल ही कुछ और है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कमियां हैं। अब ये सुनकर के भगत थोड़े से खुश हो गए होंगे। हां, कमियां हैं। कमियां यह है कि 70 सालों में कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म नहीं किया, कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी को खत्म नहीं किया, कांग्रेस ने ईडी आईडी की रेट नहीं डलवाई। वो इल्जाम संजय गांधी पे लगाए जा सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जीती तब उन्होंने कई राज्यों में चुनाव करा दिए और वहां कांग्रेस आई, लौट करके आई। तो ये इल्जाम कांग्रेस पर हमेशा लगाया जाता रहेगा और उसकी आड़ लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये महंगे शौक, ये महंगा खाना, वो जो एक जड़ी बूटी मिलती है वो खाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मैंने तो यही सुना है। लेकिन अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू साहब की, तो जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में तो कितने किस्से मशहूर हैं। उनके एक बॉडीगार्ड रहे एक व्यक्ति ने, जो लिखते हैं कि जो सुरक्षा अधिकारी थे, नाम था उनका KF रुस्तम जी। अपनी किताब आई वाज नेहरू शैडो में उन्होंने लिखा है कि एक बार डिब्रूगढ़ की यात्रा के दौरान जब मैं उनका सिगरेट केस लेने उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनका नौकर उनके फटे हुए काले मोजे सिल रहा था। यार कंजूस थे यार नेहरू जी। राहुल गांधी तुम्हारे मतलब सब कंजूस थे। दादी भी सूती साड़ी पहनती थी, यार कंजूस थे। अच्छी साड़ी कांजीवरम, प्रधानमंत्री मोदी की तरह वो भी थोड़ा सा डिजाइनर रख सकते थे उस टाइम पर, लेकिन नहीं रखा। तो भाई बहनों, बात यह है कि नेहरू जी के फटे हुए काले मोजे, जो प्रधानमंत्री था उसके मोजे सिले जा रहे थे और वो भी किसके द्वारा? उनके नौकर के द्वारा। कई बार ऐसा होता था कि जब वो घर से निकलते थे तब कार रुकवाकर ड्राइवर को बोलते थे कि बगीचे में पानी का पाइप जो है बंद करके आओ, वो चल रहा है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे मोदी जी, मतलब नेहरू जी। मोदी जी तो बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान नहीं रखते, वो तो देश के जो है बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए। अब जब नेहरू से बराबरी करने पे चले हैं तो मुझे नेहरू की बात और नेहरू की कब्र मैंने भी खोद दी। जब ये नेहरू की कब्र संसद में खोद रहे थे तो मैंने भी खोद दी नेहरू जी की कब्र। और मैं जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री जो बैरिस्टर था, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, उस समय की संपत्ति का हिसाब लगाएं तो टाटा, बिरला और सारे अंबानी और अदानियों से कई प्रतिशत ज्यादा थी जब देश को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज दान की। जी हां भाई बहनों, लेकिन मोदी जी के बाप दादा ने तो कुछ दान नहीं किया। उनके माँ बाप तो उन पर गहने चोरी करने का आरोप लगाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर चलता है। हालांकि ग्रोक पर जो है केस कर दिया है बीजेपी वालों ने। नेहरू के सहयोगियों के बारे में उन्हें लिखते हैं कि उन्हें बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वे कम पैसों में खर्चा चलाते थे, उन्हें कंजूस कहा जा सकता है। नेहरू एक बहुत अमीर बाप के बेटे थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए दान कर दी। आज उनके बारे में किस्से फैलाए जा रहे हैं। कंजूस नेहरू ने IIT बनवाया जिससे करोड़ों भारतीयों का जीवन बन गया। 10 लाख का सूट और 2.5 लाख का चश्मा और विमान में चलने वाला प्रधानमंत्री 10 सालों में हिंदुओं को रोजगार नहीं दिलवा पाया है। यार जो मुगलों की बात करते रहते हैं इसके नेता, और ये मुसलमान और पाकिस्तान से डराते रहते हैं हमारे सुल्तान आलिया, तो मैं अपने उन आलोचकों से जो YouTube पर खास तौर पर वीडियो डालते हैं, सुदामा साहब आज आपका नाम लेना चाहूंगा कि आप भी बड़े क्वेश्चनिंग करते हैं और ये भी अफवाह है कि सिगरेटें जो थी आती थी नेहरू जी की और सिगरेट पीते थे, वो पीते थे। यार ऐसा था कि प्राइवेट जहाज ज्यादा था, तब का डेटा कोई लेखाकार का हो तो बताओ, लेकिन नहीं है। अब जब
तब इंदिरा की सरकार थी और इमरजेंसी लगाई गई थी, तब सारे पत्रकारों ने और सारे मतलब जितने भी प्रिंट मीडिया था बहिष्कार किया था इंदिरा जी की इमरजेंसी का। खुलकर बोलने का अधिकार था उस इमरजेंसी में। लेकिन आजकल की इमरजेंसी में अगर ग्रोक से सवाल पूछा जाए तो पता नहीं कितने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए, कितने यूट्यूब चैनल को डाउन कर दिया गया, कितने यूट्यूब चैनल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब ग्रोक की बारी है, क्योंकि ग्रोक से सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की हो जाती है। तो भैया नेहरू जी की बराबरी करनी है तो थोड़ी कंजूसी भी सीखिए। नेहरू जी ने कंजूसी की थी उस जमाने में जब हमारे यहां गेहूं पैदा नहीं होता था, और नेहरू जी का वो जलवा ही कुछ और था। मोदी जी को तो बना बनाया घर मिल गया, और उस बने बनाए घर में और आमदनी वाली दुकानों में तो आप कोई भी पैसे कमा लो, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी हवाई जहाज खरीद लो अपने चलने के लिए, कितने भी महंगे शौक कर लो। लेकिन इन लोगों ने, नेहरू ने जेल काटी थी और तुम्हारे सावरकर ने घंटा माफीनामा लिख के दिया था। दोनों साहब बोला हूं, आज जो ये वीडियो ब्लॉग है इससे बहुत सांप लौटने लगेंगे। मैं मानता हूं कि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का पाप, कांग्रेस का पाप। एक मंत्री बोल रहा था कि कांग्रेस की सारी नीतियां बदल दो। अगर कांग्रेस की सारी नीतियां बदल दी जाती हैं और कांग्रेस ने उस टाइम पर लोकतंत्र का पालन ना किया होता, संविधान का पालन ना किया होता, तो ये जो पिस्सुओं की सरकार, गले में खराश, पिस्सुओं की सरकार, ये पिस्सुओं की सरकार न बनती। लाल कृष्ण आडवाणी जो बोलते थे कि कोर्ट क्या माने रखता है, राम मंदिर तो हम बनवाएंगे। अब देखिए, जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं वही लोग नागपुर में दंगे कराते हैं। और फिर फडणवीस बोलते हैं औरंगजेब की कब्र उखाड़नी है, उखाड़ो, और औरंगजेब की भी कब्र नहीं उखाड़ी। भाई साहब, इनके लोगों ने बहादुर शाह जफर का फोटो जला दिया, जो मुगल सम्राट था आखिरी, और जिसके बच्चों के सर काट करके अंग्रेज जो थे सामने ले गए थे उसके, और बादशाह डब दबाया नहीं था, उसको रंगून भेज दिया गया था। कैसे कर सकते हो दूर? हम हिंदुस्तानियों को नाम ना लेना उन नफरतों का, जिन नफरतों का नाम ने आपने हिंदू मुसलमान रखा है। दोस्तों, बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ब्लॉग बंद करना चाहूंगा, क्योंकि नेहरू को आप खुद पर रखिए और मोदी को खुद पर रखिए। एक कंजूस नेहरू था और एक खर्चीला मोदी है, और एक बेचने वाला मोदी है, एक बनाने वाला नेहरू था। तो आज फैसला हो जाए। मैं कांग्रेसियों से खास तौर पे बोलना चाहूंगा कि कांग्रेसी खास तौर पर जो है सुप्रिया श्रीनेत या और भी जो सुप्रिया श्रीनेत या वैसे नेताओं के अलावा जो यूट्यूब बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियोस कम शेयर करते हैं। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। नमस्कार, जय हिंद।